नमस्कार प्रिय भक्तगणों। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में व्रत रखता है, जिसमें विशेष रूप से एकादशी व्रत रखता है और निरंतर ये व्रत रखता है, तो एकादशी का व्रत ही उसे देवलोक दे सकता है, देवलोक देवता बना सकता है। सिर्फ एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है। लेकिन आज के इस युग में रखने वाले रखते भी हैं और नहीं रखने वालों को कितना ही समझाओ, उन्हें समझ में नहीं आता है। यह भगवान को धन्यवाद कहने का एक बहुत छोटा सा, बहुत सुंदर सा साधन है, जिसने तुम्हें यह जीवन दिया, जो सुंदरता दी, जो उत्कृष्टता दी, सब कुछ जो दिया है। हमें उसे इस एकादशी व्रत करके धन्यवाद तो देना ही चाहिए। यह हमारा और आपका परम कर्तव्य है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकादशी व्रत जैसे आज भी हम लोग व्रत में इसका सबसे बड़ा दर्शन है कि हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी उन्नत ना हो, तो आपको एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक प्रमुख आध्यात्मिक व्रत है, जो भगवान विष्णु की पूजा और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को एक हिंदू मास की 11वीं तिथि यानी एकादशी को किया जाता है, जो चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में होती है। वैज्ञानिक और जैविक दृष्टिकोण से देखें तो एकादशी व्रत विषाक्त पदार्थों और अन्य हानिकारक अम्लीय रसायनों को हटाने में मदद करता है, जो अक्सर अनियमित और गलत समय पर खाने के कारण बनते हैं, जो इस तेज तर्रार आधुनिक युग का उपहार है। एक जापानी वैज्ञानिक ने पाया है कि उपवास मानव शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। यह स्वस्थ कोशिकाओं को शरीर में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करता है। इस शोध के लिए वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए आध्यात्मिक लाभों के अलावा एकादशी और अन्य व्रतों के भौतिक लाभ भी हैं। एकादशी व्रत साल में कुल 24 बार और महीने में 2 बार आता है। हर महीने पूर्णिमा के बाद की कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद की शुक्ल पक्ष तिथि को एकादशी मनाई जाती है। माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़कर ये कुल 26 होती हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, आज हम इस वीडियो में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस एकादशी से संबंधित सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए,
जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो भी इस एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इसी दिन भीष्म पितामह के माध्यम से विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में इस एकादशी को भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम की किताब का या ग्रंथ का दान भी इस दिन मंदिर में या ब्राह्मण देवता को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन महाभारत के बाद कुरुक्षेत्र में अपनी मृत्यु संज्ञा के यानी बाणों के ऊपर सोए हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को विष्णु सहस्त्र नाम प्रदान किया था। विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति, विष्णु सहस्त्र नाम का जन्म इसी एकादशी के दिन हुआ था, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के राजा जब वे स्वयं जीवन में अनुसरण करने वाले सबसे बड़े धर्म के बारे में भ्रमित थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को दिया था। जब युधिष्ठिर असमंजस में थे कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बजाय कृष्ण युधिष्ठिर को उसके संदेह दूर करने के लिए महान योद्धा भीष्म पितामह के पास लेकर गए। जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्म के पास ले गए तो भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने पाकर के अपने आप को धन्य पाया और कहा कि हे दामोदर, हे मधुसूदन, आज आपने मुझे दर्शन दे करके मुझे कृतार्थ कर दिया है। उन्होंने अपने नेत्रों से प्रभु को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि भीष्म पितामह, आज मैं पांचों पांडवों को आपकी शरण में लेकर आया हूं और इन्हें आप धर्म का उपदेश दीजिए। तब भीष्म पितामह ने भगवान को नमन करते हुए कहा कि हे दामोदर, है मधुसूदन, मैं क्या धर्म का उपदेश करूं? आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप तो परम ब्रह्म है, आप तो परमात्मा है, आप सब कुछ जानते हैं, आपके पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है, मैं तो आपके सामने शून्य हूं। फिर भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से निवेदन किया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर संकेत किया। धर्मराज युधिष्ठिर में सबसे पहला जो प्रश्न किया था उसमें यह पूछा था कि हे पितामह, दुनिया में सबसे महान और सबसे बड़े देवता कौन है? सबसे बड़े देवता कौन है? दूसरा प्रश्न किया कि सभी के लिए कौन से देवता की शरण उत्तम रहती है, किसकी शरण में जाना चाहिए? तीसरा प्रश्न किया किसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए और किसकी स्तुति करने से मनुष्य सुख, शांति और समृद्धि तक पहुंच सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा किसकी पूजा करने से मनुष्य को सुविधा देने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। पांचवा प्रश्न पूछा कि आपकी राय में सबसे बड़ा धर्म क्या है। छठा प्रश्न पूछा किसका जाप करने से प्राणी संसार के बंधनों से परे यानी मुक्त हो सकता है, बंधनों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने छठा प्रश्न भीष्म पितामह से इसी एकादशी के दिन किए थे। भीष्म पितामह ने उत्तर देते हुए कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से भगवान विष्णु जी किस तरह प्राप्त करने, भगवान विष्णु जी की महिमा का गुणगान करने से और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और उसी समय उन्होंने कहा कि जो सर्वव्यापी है, सर्वोच्च है, विष्णु के हजारों नाम है, जो सभी दुनिया का संसार का स्वामी है, सर्वोप्रकाश सार है, ब्रह्मांड और ब्रह्म है, सभी चेतन और निर्जीव पदार्थ उन्हीं में निवास करते हैं और वह बदले में सभी पदार्थों के भीतर निवास करता है।
इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा कि सबसे बड़े यदि कोई देवता है जिनकी शरण में हमें जाना चाहिए, जिनकी महिमा का गुणगान हमें करना चाहिए, वह परम ब्रह्म भगवान विष्णु है। और उसी समय विश्व पितामह ने भगवान विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण किया। उसी समय विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जी की प्रार्थना करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस एकादशी के दिन यदि आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का दान करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी की जो महिमा बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रो देना, सारे दुर्ग संसारे शक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्त बताए गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि एकादशी का जो व्रत है उस सबसे बड़ा व्रत माना गया है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप सभी नियमों का पालन पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं, तो आप प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान, दया निदान, दया के सागर है। इसलिए उनसे आप हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें कि निश्चय ही उनको क्षमा दान प्राप्त होगा। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दसवीं के दिन पराया अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्री यदि अपने मायके में भोजन करती है तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश श्याम निराहारा चिताहम परेहमी मोक्षगामी पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाचिता। हे कमल नयन, हे भगवान वासुदेव, एकादशी के दिन निराहार रहकर के दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। आपको संकल्प धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सर्वप्रथम पूजा अर्चना करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें तथा इस दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। एक समय फलाहार करें, 2 समय फलाहार करें, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना है। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि जो अन्न की वस्तुएं होती हैं, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध, दूध से बनी वस्तुएं मानी गई है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, साबूदाना, मूंगफली दाना और अन्य प्रकार के जो शब्द और साथ फलाहार होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें, दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। दिन में यदि गलती से सो लेते हैं तो स्नान करके ही शाम को पूजन अर्चन करें और भगवान नारायण का, भगवान विष्णु जी का इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक का पूजन करके ब्राह्मण देवता को दान अवश्य करें। यदि आप पुस्तक का दान नहीं कर पाते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक के निमित्त ब्राह्मण देवता को इसे तो नगद धन राशि भी आप दान कर सकते हैं।
और पूजन पाठ संपन्न होने के बाद सुबह या शाम 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके एकादशी व्रत कथा आपको सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी आपको व्रत नहीं खोलना है। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके या आटा दाल चावल सीधा सामग्री दान करके या फिर उन्हें नकद धनराशि देकर के ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। पारणा का मतलब होता है व्रत को खोलना। एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। पारणा को हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि के बराबर है। उपवास खोलने का यह व्रत खोलने का जो सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है वह अगले दिन सूर्योदय होने के 2 घंटे की अवधि मानी गई है। मध्याह्न के दौरान कभी भी व्रत का पारणा नहीं खोलना चाहिए। यानी प्रातः काल कुछ कारणों से अगर आप व्रत का पारणा ना कर सके तो मध्याह्न खत्म होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी के दिन तो भद्रा लग रही है, लेकिन द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं जो कि त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग 3 ग्रहों के मिलने से बनता है और यह योग खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाली द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि को बनता है। इस योग में किए गए शुभ कामों को जीवन में 3 बार करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस योग में नया घर, जमीन, गाड़ी या अन्य संपत्ति खरीदना शुभ होता है। त्रिपुष्कर योग में किसी भी काम को करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कामों का फल 3 गुना मिलता है। इसलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को बेचने या कर्ज देने से बचे। कीमती वस्तुओं को खोना इस दौरान बहुत ही अशुभ माना जाता है। 3 गुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करने चाहिए। पूजा पाठ, दान या फिर धार्मिक यात्राएं करना शुभ हो सकता है। कीमती चीजों की आप खरीदारी कर सकते हैं। इस योग के दौरान जमा किया हुआ पैसा भी आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है और भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। और त्रिपुष्कर योग में कभी भी कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस योग में कर्ज लिया जाता है तो वह जीवन भर चुकाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन भर कर्जे में ही डूबे रह कहते हैं। और अगर इस योग में किसी को मन, वचन और कर्म से कोई दुख पहुंचाया जाए, कोई हानि पहुंचाई जाए, तो उसका परिणाम भी स्वयं ही जीवन में 3 बार भोगने को मिलता है। अब जानिए एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और भद्रा काल के समय के बारे में। साथ ही आप जानेंगे भद्रा का वास इस बार कहां रहेगा। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी शुक्रवार रात 9:27 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:15 पर। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जया एकादशी व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर। सूर्यास्त शाम 6:14 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 7:05 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:06 से 7:24 तक। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 8:48 से शुरू होगी, जो कि रात 8:15 तक रहेगी। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी व्रत में भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 फरवरी रविवार
शाम 7:25 पर। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त शाम 6:15 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:17 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:46 से 7:04 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक। त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग इस बार शाम 5:53 से 7:25 तक रहेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग है। अमृत काल सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का पारण किया जाएगा 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में। हालांकि जो लोग किसी कारण से सुबह व्रत न खोल पाए, वह दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आपको भी इस बार भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए। और कोई भी पूजा पाठ हो, दान हो या व्रत खोलना हो या कहीं जाना हो, आप अपने काम आसानी से इस दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। भगवान को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें और तुलसी पत्र को ग्रहण करके ही अपना उपवास खोलना चाहिए।